वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 9 जून 2026 और 9 जून 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस कब मनाया गया है? तो ये 9 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो लोगों, समाजों और सरकारों के लिए ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दस्तावेजों के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 9 जून को ये अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया और 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इस बार के विश्व दुग्ध दिवस की थीम क्या थी? महिला किसानों का सम्मान। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस मनाया गया और तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। अच्छा, तेलंगाना की एक मिर्च को जीआई टैग मिला है, उस मिर्च का नाम बता दो। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। हर बार मैं आपको बताता हूँ, जब भी तेलंगाना का नाम आता है उस मिर्च का नाम मैं आपको बताता हूँ। आज आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि तेलंगाना की कौन सी मिर्च है जिसे जीआई टैग मिला। अच्छा, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और इस बार के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर अवर फ्यूचर। 6 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया और 8 जून को विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे मनाया गया। तो जून में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बना है? तो देश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य पश्चिम बंगाल बन गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पश्चिम बंगाल, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं शुभेंदु अधिकारी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं आर.एन. रवि। देखो, देश में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की नोलेन गुड संदेश को जीआई टैग मिला था। सुंदरबन के शहद को जीआई टैग मिला, काला नूनिया चावल को जीआई टैग मिला और पश्चिम बंगाल की कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है। अभी दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन प्लांट ये कोलकाता में लगाया जाएगा। भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 समारोह के मुख्य मेजबान शहर के रूप में कोलकाता की घोषणा की गई। पश्चिम बंगाल सरकार ने अवैध प्रवासियों के लिए होल्डिंग सेंटर स्थापित करने का आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 8 करोड़ रुपए नगद और सीधे डीएसपी स्तर की नौकरी की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये अपने देश भारत ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत ने बांग्लादेश को हराकर SAFF यानी कि साउथ इंडियन फुटबॉल फेडरेशन महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता। अब भारत ने जीता है तो ये है अपना भारत। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 75वें नंबर पे है और सिंगापुर पहले नंबर पे है। भारत की साक्षरता दर बढ़ गई है और बढ़ के 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर साइट की संख्या अब 100 हो गई है और 100वीं रामसर साइट कौन सी बनी है? सुरहाताल, ये उत्तर प्रदेश के बलिया में है। सुरहाताल पक्षी अभ्यारण्य, ये 100वीं रामसर साइट बनी है और ये उत्तर प्रदेश की 13वीं रामसर साइट है। क्या है? उत्तर प्रदेश की 13वीं है और देश की 100वीं रामसर साइट है।
अभी बिहार की 3 रामसर साइट बनी थी, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबिल झील। कोपरा जलाशय ये छत्तीसगढ़ से है। सिलीसेट झील ये राजस्थान से है। पटना पक्षी अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश का है। छरी ढांड ये गुजरात का है। शेखा झील ये उत्तर प्रदेश की है। ये अभी सब जो रिसेंट बने हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत 157वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पे है। 18वां ब्रिक्स समिट ये भारत में हो रहा है। 17वां ब्रिक्स समिट हो चुका है, कहाँ पे? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। और 19वां ब्रिक्स समिट चाइना में प्रस्तावित है। अभी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के अनुसार भारत में अब कुल जन्मों का 90.6% संस्थागत प्रसव है, यानी कि हॉस्पिटल में बर्थ होती है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऑपरेशनल डेटा सेंटर क्षमता के मामले में भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत वर्ष 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौते का अध्यक्ष भारत को नियुक्त किया गया। भारत की प्रमुख वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। भारत कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बना। भारत ने वर्ष 2025 में 44 गीगावाट रिकॉर्ड सौर ऊर्जा स्थापित की है। अच्छा, भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन भारत में पाए गए। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं ना, उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में दर्ज किया गया है। भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, आयुष वीजा। और आयुष दिवस कब घोषित हुआ है? 23 सितंबर को। अच्छा, भारत ने कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन बनाई है, जिसे WHO ने मंजूरी दे दी। अपना भारत किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष भी बन गया है। और हवाई खतरों से निपटने के लिए भारत ने मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सलीम कुमार का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो देखो, ये एक मलयालम अभिनेता थे सलीम कुमार, इनका भी निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हान सेओंग सुक को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया? तो हान सेओंग सुक, ये है हान सेओंग सुक, इनको अभी दक्षिण कोरिया का प्रधानमंत्री नामित किया गया। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी मैटे फ्रेडरिक्सन ने लगातार तीसरी बार डेनमार्क की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। अहमदो अल अमीनो लो को सेनेगल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। जेनेज जानसा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अली फलह कादिम अल जैदी को इराक का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। लॉरा फर्नांडीज को कोस्टारिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। पीटर मैग्यार ने हंगरी के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। रोमेन रादेव ने बुल्गारिया के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने जीता। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है अलेक्जेंडर ज़्वेरेव, इन्होंने फ्रेंच ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब जीता है। यहाँ एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, कल ही बताया मैंने आपको, आज आप बताओ आंसर। फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंगोलिया में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारतीय रेसलर नेहा सांगवान ने कौन सा पदक जीता? तो ये है भारतीय रेसलर नेहा सांगवान और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ जीता है? मंगोलिया में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में नेहा सांगवान ने स्वर्ण पदक जीता। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये मई 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है और ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? जब इनके नाम की घोषणा हुई थी ना, तब भी ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था और अब ये अवार्ड इनको मिल गया है। किसे? अभिलाषा बराक को। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 ये अभिलाषा बराक को मिला। अभी एबी क्रिएटिव अवार्ड्स 2026 में हिंदी समाचार पत्र दैनिक जागरण को पब्लिशर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खाद्य एवं कृषि संगठन ने एग्री कोल मेडल से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया।
प्रतिष्ठित 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज यांग स्वांगजी को प्रदान किया गया। नॉर्वे द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को 32वां सर्वोच्च सम्मान मिला। ऐसे ही स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया और अब तक 32 देशों का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। प्रतिष्ठित मेटियोरिटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कुलजीत कौर मारहास बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी उत्पादों पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया? तंबाकू और निकोटीन युक्त सभी उत्पादों की प्रोडक्शन पर, पैकेजिंग पर, मार्केटिंग पर कंप्लीट बैन लगाया है नागालैंड ने 1 साल के लिए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब नागालैंड ने लगाया ना, तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। नागालैंड की चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो और नागालैंड के गवर्नर हैं नंद किशोर यादव। कौन है? नंद किशोर यादव। अभी अमोपोल्स कमल नामक मेंढक की एक नई प्रजाति नागालैंड में खोजी गई। नागालैंड सरकार ने वाहनों पर धर्म आधारित पहचान चिन्हों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया। आओलेयांग न्यू नामक बसंत उत्सव ये नागालैंड में मनाया गया। पहले पूर्वोत्तर चावल महोत्सव का आयोजन नागालैंड में किया गया। नागालैंड में पेंगोलिन के शिकार और व्यापार पर बैन लगाया गया। अच्छा, नागालैंड में पुराने हस्तलिखित जन्म और मृत्यु अभिलेखों के डिजिटलीकरण की शुरुआत हुई है। नागालैंड में रूसोमा संतरा महोत्सव आयोजित किया गया और होया नागाएंसिस नामक पौधे की एक नई प्रजाति नागालैंड में खोजी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो ये गुजरात के नए डीजीपी नियुक्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं ज्ञानेंद्र सिंह मलिक और ये गुजरात के नए डीजीपी नियुक्त हुए हैं। अच्छा, मणिपुर के भी तो नए डीजीपी बन गए हैं, मुकेश सिंह। उत्तर प्रदेश के भी तो नए परमानेंट डीजीपी बन गए हैं। कौन बने हैं? राजीव कृष्ण। अब ज्ञानेंद्र सिंह मलिक ये गुजरात के नए डीजीपी बने हैं। तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अभी पहली विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन अहमदाबाद में किया जा रहा है। गुजरात सरकार ने ऑपरेशन डेल्टा हंट शुरू किया। गिरी नेशनल पार्क में बेबेसिया नामक संदिग्ध परजीवी संक्रमण के कारण शेर के 8 शावकों की मौत हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में मधुर डेयरी के 128 करोड़ के स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली को गुजरात के खावड़ा में शुरू किया गया और कोल इंडिया ने गुजरात में 100 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है। ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। अच्छा, गुजरात मूंगफली, तंबाकू और जीरा उत्पादन में देश में नंबर 1 पे है। ये यूपी टेट की बुक्स हैं और ये करंट अफेयर्स की बुक का 13वां एडिशन है। 13वां एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। ये बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टेक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता? तो ये किमी एंटोनेली ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। ये हैं किमी एंटोनेली और इन्होंने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवार्षिक अभ्यास सारेक्स का आयोजन जापान और किस देश के बीच किया गया? तो ये जापान और दक्षिण कोरिया के बीच का खोज और बचाव अभ्यास है सारेक्स, इसका भी आयोजन किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब साउथ कोरिया, तो ये है मैप में साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है? ली जे म्यूंग। अच्छा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को 38th पैरेलल कहते हैं। क्या कहते हैं? 38th पैरेलल। अभी दक्षिण कोरिया के रोबोट भिक्षु गाबी ने बौद्ध दीक्षा ली।
डेनमार्क में आयोजित उबेर कप 2026 का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड हुआ। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच बड़ी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त हवाई अभ्यास हुआ और दक्षिण कोरिया की फर्स्ट लेडी रही किम कियोन को 20 महीने की सजा हुई है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीता है, तो ये भारत की टीम ने जीता। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था? मैंने आपसे पूछा था कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। देखो इन्होंने और भी इम्पोर्टेंट डे लिखे हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था, ये इन्होंने लिखा है पहली ब्रेल लाइब्रेरी लखनऊ में खुली है। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि करुणा द पावर ऑफ कंपैशन बुक ये किसने लिखी, तो ये कैलाश सत्यार्थी ने लिखी है। एक क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था भारत के तीसरे CDS कौन बने हैं, तो ये NS राजा सुब्रमण्यम बने। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? फाइनल क्वेश्चन का आंसर था अपना भारत, यानी कि भारत की टीम ने जीता। तो इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ, तो अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। ये पिछले 12 महीने के 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है और ये रिवीजन की वीडियो हैं। ये सब वीडियो आपको फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करो और इन वीडियोज़ को आप देखो। अब आपके लिए रिवीजन की क्वेश्चन। अभी अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने इनर लाइन परमिट सिस्टम को मंजूरी दी। DRDO का अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश के सुरहाट ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया। अच्छा, शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने स्वीडन के साथ वेनस ऑर्बिटर मिशन पर समझौता किया। ताइवान भारत को पछाड़कर 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना। 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी मेघालय करेगा। अंडमान निकोबार में पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश सऊदी अरब बना। GI प्रमाणित अदरक की खेती के लिए मिजोरम सरकार ने अदरक मिशन शुरू किया। किर्गिस्तान को पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया। भारत के 27वें चीफ नेवल स्टाफ कृष्णा स्वामीनाथन बने हैं। ग्रामीण स्वच्छता में पूर्वी क्षेत्र का नंबर 1 राज्य बिहार बना है। इजराइल ने लेबनान के 900 साल पुराने किले पर कब्जा किया। राजीव कृष्ण ये उत्तर प्रदेश के पूर्णकालिक DGP बने। मध्य प्रदेश के चंदेरी में विलुप्त प्राय सफ़ेद गिद्ध मिला है। मुकेश सिंह को मणिपुर का नया DGP नियुक्त किया गया। आधिकारिक रूप से अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर लियोनेल मेसी बने। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली को गुजरात के खावड़ा में शुरू किया गया और CBSE का अध्यक्ष लोखंडे प्रशांत सीताराम को नियुक्त किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कहाँ वन्यजीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हॉक को लॉन्च किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी।
जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।